कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सारे लोग अच्छे से होंगे, बढ़िया से होंगे और फिजिकल की तैयारी भी रेगुलर कर रहे होंगे और हो सकता है अगले एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे आप लोग। चलिए यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों से कुछ ज़रूरी चीज़ों के बारे में। बहुत लोगों का मेरे पास कमेंट भी आ रहे हैं और पर्सनली पूछना, भाई रनिंग वगैरह का क्या सीन इलेक्शन के बाद होगा। कुछ ऐसा चल रहा है एक्चुअली में, कुछ ऐसा चल रहा है कहीं ना कहीं यूट्यूब वगैरह पर कि इलेक्शन के बाद ही भर्ती जा सकती है। तो देखो, इस चीज़ में यह कहना गलत है कि इलेक्शन के बाद जाएगी। कुछ है नहीं ऐसा कि इलेक्शन के बाद जाए, क्योंकि भर्ती जो इलेक्शन से पहले कंप्लीट होने के पूरे चांस है भाई। इससे पहले ही कंप्लीट होगी, जो भी जांच होगा, जो कुछ भी होगा वो इसी के साथ पैरेलल में हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ। रिवाइज आंसर की का क्या सीन है, कब तक आ सकती है, इन सारे चीज़ों पर। और हाँ, अभी क्या चल रहा है कि एक और नया कलेश बन रहा है और शायद आने वाले जीवन में फिर से एक नई व्यथा देखने को मिलेगी। ओमिक्रॉन जो कोरोना वायरस है उसका आपको पता होगा करीब करीब 334% के रेट से बढ़ रहा है वो। करीब करीब 200 प्लस केसेस अब भारत में हो चुके हैं। मतलब अब बता रहे हैं कि आपका कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है धीरे धीरे। हर घर में धीरे धीरे जहाँ पर मतलब ये फैल रहा है वहाँ पर धीरे धीरे फैलता जा रहा है, एक अच्छे लार्ज स्केल पर फैलने वाला है, ऐसा एक्सपेक्ट कर रही है क्या आपके जो न्यूज़ चैनल है वो सारे इस चीज़ को कवर कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें बता रहे हैं। चलिए मैं बात करता हूँ आप लोगों से आंसर की कब आएगी, क्या आपको रेगुलर रनिंग रखनी चाहिए। तो भाई मैं यहाँ पर यही चीज़ हर बार और हर तरीके से ही बोल रहा हूँ कि रनिंग आप रेगुलर रखिए, क्योंकि सारी चीज़ें आपकी बहुत जल्दी ही क्लियर होने वाली हैं। ऐसा जो कुछ भी होगा वो अलग चीज़ है, मैंने वही चीज़ बताई थी आपको। जो केस वगैरह चलेगा, जो कुछ भी होगा वो पैरेलल चीज़ें ही चलेंगी आप लोगों की। इस चीज़ पर ध्यान रखो, ठीक है ना। चलिए आपको बता दूँ, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहाँ से आपको काफ़ी कहीं ना कहीं 3,500 करीब मेंबर हैं अब तो इसमें। और कहीं ना कहीं आपको हेल्प अच्छे तरीके से मिलती ही रहेगी और जो भी अपडेट आता है मैं यहाँ पर रिसेंटली देने की कोशिश करता हूँ। एक और चीज़ बता दूँ आप लोगों को कि ये आप कृषि में अगर आपकी कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो कृषि से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका अगर ये वीडियो देख लोगे तो मेरे हिसाब से मुश्किल ही रहेगा। इस वीडियो को एक बार डिटेल में सही से देख लोगे तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। ये यूपी ट्रिपल से आप ग्रामीण परिवेश में जो भी चैप्टर मतलब जो एक अध्याय है कृषि का, अगर उससे कवर करते हो तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं कोई कमी नहीं रहती, पूरा का पूरा उसमें कंटेंट मैंने करा दिया है। अगर आप पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हो तो मेरे हिसाब से कोई भी दिक्कत नहीं हो, क्योंकि मैंने भी यूपी ऐसे सीडीएस वगैरह दिया तो उसके लिए भी मैंने काफ़ी चीज़ें पढ़ी हैं। तो वहाँ से मैंने देखा कि और काफ़ी रिसर्च के बाद ये सारी चीज़ें बनी हैं, काफ़ी बुक्स वगैरह से मैंने चीज़ों को रेफ़र किया है। चलिए आप देख लीजिएगा, आपकी चॉइस है। चलिए मैं बात कर लेता हूँ आप लोगों से। अब यहाँ पर देखिए एक क्या है कि हाई कोर्ट ने क्या कहा है, चुनावी रैलियों पर रोक लगाने के लिए कड़े कदम उठाए जाएं। इस चीज़ पर उन्होंने थोड़ा सा आग्रह किया हाई कोर्ट ने। और दूसरी कटिंग में ये बोला है कि ओमिक्रॉन खतरा, प्रधानमंत्री और चुनाव आयुक्त को भेजी आदेश की प्रति भेजी है किसने, हाई कोर्ट ने, और चिंता जताई है, ठीक है ना, कि इस चीज़ को थोड़ा सा रोका जाए क्योंकि जनता भारी मात्रा में जुड़ने वाली है। क्या देखा गया है कि 340 से ज़्यादा देश में ओमिक्रॉन संक्रमित अब तक, मतलब कल तक की जो रिपोर्ट है, आज रात जो आया है उसमें क्या है 340 से ज़्यादा मेंबर क्या हो गए, 340 से ज़्यादा जो लोग हैं देश के वो संक्रमित हो चुके हैं ओमिक्रॉन की वजह से। और देखा जा रहा है कि यहाँ पर जो आपकी वैक्सीन वगैरह है वो भी कुछ खास कारगर नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को ले लेनी चाहिए आप लोगों को। और 318% की रेट से बढ़ रहा है, ये लगा लो 318% दर की, मतलब पहले से। और ऐसा लग रहा है अगर चीज़ें ना रुकी तो कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट डालेगा आप लोगों की भर्तियों पर। जैसा कि पहले काफ़ी टाइम से चीज़ें चलती आ रही थी, जैसे कोरोना वायरस कोविड की वजह से चलती आ रही थी, वही चीज़ आपको शायद यहाँ पर देखने को मिल सकती है, मे भी ऐसे संकेत हैं ओमिक्रॉन के। तो इन्होंने बोला है थोड़ा सा भर्ती को थोड़ा डिले कर, जो सॉरी इसको जो है आपका जो चुनाव आयोग ने को मतलब पीएम व आयोग से यूपी चुनाव टालने का आग्रह किया है हाई कोर्ट ने, ठीक है ना। अब देखिए वो आग्रह किया है, एक्सेप्ट करते नहीं वो अलग चीज़ है, लेकिन उन्होंने ऐसा बोला है। लेकिन अगर चीज़ें टलती हैं तो भर्ती प्रक्रिया तो भाई ऐसे ही चलने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चीज़ों को समझो और आप लोग अपने फिजिकल को टोटली आराम से फिक्स कर लो और कुछ भी डिले मत होने दो इस चीज़ में, ठीक है ना। चलिए मैं बात कर लेता हूँ अब थोड़ी सी आप लोगों से। तो रिवाइज्ड आंसर की के बारे में अगर बताऊँ तो 1 या 2 दिन में मैक्सिमम, मतलब कल या परसों तक आप लोगों को देखने को मिल जाएगा आपकी रिवाइज्ड आंसर की। और हो सकता है रिवाइज्ड आंसर की के साथ आपका रिजल्ट भी देखने को मिल जाए। मैं बता दूं पहले ही, ऐसा होता है मोस्टली हर एग्जाम में कि रिवाइज्ड आंसर की के साथ आपका रिजल्ट भी दे दिया जाता है, ठीक है ना। तो हो सकता है यहाँ पर आप लोगों को ये सारी चीज़ें देखने को मिलें। और आपको जो भी आप बंदे परेशान हैं जिनके मार्क्स एक्चुअल में कम हैं, 100 के आसपास ही हैं, ठीक है ना, तो 100 प्लस माइनस समथिंग है, तो वो बंदे कहीं ना कहीं चीज़ों को लेकर के डिले, मतलब कुछ ना कुछ टेंशन में ही है।
कि क्या भर्ती क्या होगा क्या नहीं होगा, तो मैं तो आपसे ही बोलूँगा भाई अपना रनिंग वगैरह को प्रॉपर रखिए। वो चीज़ अलग है, हो सकता है कि आपको रनिंग में बाहर हो जाओ और आपका नंबर आ जाता, आप ऐसा सोचो, और सदा के लिए आपके लिए एक कहते हैं ना एक कलंक लग जाएगा आपके जीवन के ऊपर। सच बता रहा हूँ, ऐसे बहुत से बंदे हैं जो कांस्टेबल वगैरह में फिजिकल वगैरह नहीं निकाल पाए थे। तो कहीं ना कहीं उन लोगों को अब पूछो कि हाँ भाई अगर फिजिकल को ऑलरेडी तैयारी कर लेते तो कहीं ना कहीं बेटर हो जाती कुछ चीज़ें। तो मैं आपसे यही आग्रह कर रहा हूँ भाई कि एक काम करना, अपना जिसके भी 100 के आसपास मार्क्स हैं जो भी है, तो भाई अपनी रनिंग को रेगुलर रखिए, कंटिन्यू रखिए, उसको थोड़ा सा आगे पीछे मत करिए, शिफ्ट मत करिए। हो सकता है आप सोच रहे हो कि रिजल्ट के बाद ही कोशिश करूं, हो सकता है रिजल्ट में आपको पीएसटी की डेट मिलेगी, और हाँ रिजल्ट में आपको लिस्ट तो आएगी नहीं, डीवी पीएसटी की डेट ही मिलेगी डायरेक्टली, तो कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ का नुकसान हो सकता है। तो इलेक्शन के बाद भर्ती जाने का कोई हिसाब किताब नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखो। काफ़ी बंदे मैसेज कर रहे थे मेरे पास, तो मुझे लगा कि आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं कि ऐसा कोई सीन नहीं है कि रनिंग जो है आपकी इलेक्शन के बाद हो, और ऐसा कोई होने वाला भी नहीं है, क्योंकि भर्ती बोर्ड जो है कुछ नहीं चाहता कि इलेक्शन के बाद कुछ चीज़ें डिले हों, वो खुद चाहते हैं कि डिले ना हो। और आपको पता है भर्ती बोर्ड अब काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है, एक ही दिन में कई कई भर्तियों के नोटिस भी निकाल रहा है और उनका अपडेट भी दे रहा है टाइम टू टाइम, देख रहे हो ना, बहुत फास्टली काम कर रहा है। तो आई होप आने वाले टाइम में आपको 2 से 4 दिन में आपको रिजल्ट भी देखने को मिल जाए। ठीक है ना, आप देखो रिजल्ट कब तक देखने को मिलता है, मुझे लगता है कि आपके दिसंबर के लास्ट में या जनवरी के फर्स्ट वीक में देखने को मिल जाएगा आप लोगों को। और ये सारी चीज़ आप लोगों को देखने मिलेंगी, और कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से आप फिजिकली तैयारी करते रहिए, बेटर रहेगा। ठीक है ना, आपसे ये सारी चीज़ें थी, आप ज़्यादा परेशान थे तो मुझे लगा आप लोगों को थोड़ा सा इस चीज़ को बता दूँ, या थोड़ी सी कटिंग है न्यूज़पेपर वगैरह की, तो थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में और बता दूँ कि जो न्यूज़पेपर की कटिंग है आप लोग अगर चाहो तो टेलीग्राम ग्रुप में मैं प्रोवाइड करा दूँ, वहाँ से मेरे पास पर्सनली आ जाती हो, तो मैं थोड़ा सा उस चीज़ को देखा कि हाँ भाई बात तो सही है। और न्यूज़पेपर की कटिंग क्या आप कहीं से भी ले सकते हो ये कटिंग। ठीक है ना, देखिए अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, एज फंडा आपके साथ है हमेशा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, एज फंडा। ठीक है ना, और आराम से अपना ध्यान रखिए, पेरेंट्स का ध्यान रखिए, और इन्जॉय करते रहिए लाइफ को। और भाई अगले एग्ज़ाम की भी तैयारी करते रहिए, मैं बता रहा हूँ अगले एग्ज़ाम जो भी आपका एग्ज़ाम आने वाला है फर्दर, ऐसा ना हो कि आप टाइम वेस्ट कर दो इसी एग्ज़ाम के साथ। हो सकता है आपके कम नंबर हो, तो भाई मैं तो यही कहता हूँ, सीरियसली बता रहा हूँ कि अगले एग्ज़ाम की भी तैयारी साथ में पैरेलल चलाते रहो अपनी फिजिकल के साथ साथ। ठीक है ना, चलिए अपना ध्यान रखिएगा और अच्छे से रहिएगा, और कुछ खास नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब चीज़ों से दूरी बना के रखें तो बेटर है। और ये बिल्कुल ना सोचिए कि चीज़ें डिले होंगी, डिले नहीं, मैं बार बार यही चीज़ आप लोगों से शुरू से ही कह रहा हूँ कि चीज़ें पैरेलल ही चलेंगे, आप लोगों का फिजिकल वर्क जो होगा अपने टाइम पर होगा, वो फिक्स हैं सारी चीज़ें। इसलिए थोड़ा सा चीज़ों को समझो और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय।